जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो क्वेरी मैं ले रहा हूँ विजय मिश्रा जी का है। सर, डिफेंस जॉब छोड़ने के बाद यू शुड हैव चूजन सम इजी जॉब। आर यू हैप्पी इन बैंक जॉब? ठीक है, उनका ठीक है। तो एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। जब भी मैं लोकल हेड ऑफिस में भी था तो फर्स्ट टाइम महिला स्टाफ के साथ हमें काम करने का मौका मिला था। तो मैंने जब उन्हें बोला कि एक डिफेंस में काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब था, दैट्स वाई मैं बैंक ज्वाइन किया, तो दे स्टार्ट लाफिंग। ठीक है। तो सिविल वर्ल्ड को लगता है कि बैंक जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, क्योंकि स्ट्रेसफुल है बट हमें उतना फील नहीं होता स्ट्रेस। आई डोंट नो दूसरों को इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रेसफुल लग रहा है। सी, लास्ट 6.5 ईयर से पहले मैं स्केल 2 ब्रांच में था, वो फिर बिजनेस थोड़ा बढ़ने की वजह से फिर स्केल 3 ब्रांच हो गया। उसके बाद लोकल हेड ऑफिस में करीब 1.5 साल रहा मैं, एंड अभी स्केल 4 ब्रांच में हूँ मैं। ठीक है। तो सिंगल क्लर्क जब मैं था स्केल 2 ब्रांच में 1.5 ईयर्स। ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेसफुल मुझे बैंक जॉब लगा, क्योंकि सिंगल क्लर्क होने की वजह से सारा काम मुझे देखना पड़ता था क्लर्क का। ठीक है। तो वो मैन पावर का बेसिकली इशू था। अगर वहाँ एक और क्लर्क जब आ गया तो फिर वो चीज़ें काफ़ी मेरे लिए आसान हो गई। ठीक है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में स्केल 3 ऑफिसर हैं, SBI PO हैं अभी। उनकी मिसेस बोलती थी मेरी वाइफ को, भैया अभी चलो बैंक ज्वाइन किए हैं। ठीक है, कजिन ब्रदर है मेरा। अब उनको पता चलेगा कि बैंक की नौकरी कितनी मुश्किल है। डिफेंस में तो बहुत आराम से उन्होंने नौकरी काट ली। ठीक है, तो ये सच्चाई है। जो सिविल वर्ल्ड को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब बाहर के लोगों को बैंक का जॉब, बट मुझे नहीं उतना डिफ़िकल्ट फील हुआ। ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप PO बनकर देखिए, फिर आपको फील होगा। ठीक है, PO इज स्ट्रेसफुल कंपेयर टू क्लर्क, ये मैं मानता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। और मैंने एक पोल भी कराया था, आपको अगर याद हो। ये पोल था कि आपको कितने बार बुलाया जाता है। स्पेशली मैंने बैंक स्टाफ से ये पूछा था। ठीक है। तो यहाँ पे चेक पोल वाले आप हटा दो, 53% थे। उनको अगर आप हटा दो तो आई एम सर्विंग क्लर्क मोर देन 5 टाइम्स ऑन हॉलीडेज, ये 13% है। ठीक है। तो 5 टाइम्स, मेरा ऑन एन एवरेज 4 to 5 टाइम्स हॉलीडेज को मुझे बुलाया गया छुट्टियों में, साल का संडे या हॉलीडेज को। तो इस वजह से एक स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल लगता है बैंक एम्प्लॉयज़ को, जो मुझे लगता है। तो काफ़ी मीन्स 5 डेज के लिए केवल 13% है। उसके बाद आई एम सर्विंग क्लर्क कॉल्ड लेस देन 5 टाइम्स, तो मेजोरिटी ऑफ द क्लर्क्स को वो लेस देन 5 टाइम्स के लिए बुलाया गया। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आई हैव नेवर बीन कॉल्ड, 2-3 साल उनकी सर्विस हो गई है, कभी नहीं बुलाया गया है। ठीक। देन आई एम ए बैंक PO वर्कड मोर देन 15 डेज। ठीक है। तो ये केस जो है मोर देन 15 डेज वाला 6% लोगों ने बताया, एंड आई एम बैंक PO वर्क लेस देन 15 डेज। तो 50-50% है। जो PO के केस में 15 डेज से ज़्यादा काम करने वाले और 15 डेज से कम काम करने वाले लगभग इक्वल हैं। क्लर्क के केस में 5 डेज से कम काम करने वाले एंड ये लेस देन 5 डेज, वो कुछ ज़्यादा है उनका परसेंटेज। एंड आई एम सर्विंग क्लर्क मोर देन 5 टाइम्स, उनको बुलाया गया है सर्विंग क्लर्क को, वो थोड़े कम है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ क्लर्क का थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल इस वजह से कम हो जाता है। प्लस 5:30 एट मोस्ट SBI में 6 o'clock ऑन एन एवरेज, आप मान सकते हो। एम आई हैप्पी इन बैंक जॉब, तो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सी, आपको हर चीज़ हर जगह सूटेबल मिले कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे इनिशियल पोस्टिंग अच्छी नहीं मिली थी, तो आई वाज आल्सो नॉट हैप्पी। एंड मेरे माइंड में भी आया था कि मैं क्या करूँ, रिज़ाइन कर दूँ। बट अल्टरनेट क्या है वो भी आपको मालूम हो। रिज़ाइन नहीं किया मैं, क्योंकि मेरा फिर एक सर्विसमैन के रूप में ज्वाइन किया था, वो फ्यूचर एग्ज़ाम्स में एज ए एक सर्विसमैन अपेयर नहीं कर सकता था। एंड फिर मैं RBI असिस्टेंट का रिजल्ट बाकी था एंड CGL का रिजल्ट बाकी था। मैं बस सोचा चलो कुछ दिन कर लेता हूँ। और इनिशियल टाइम में जो काफ़ी हार्ड लगा था, जब एक स्टाफ और मुझे मिल गया तो फिर वो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, और मैंने फिर CGL का ऑडिटर पोस्ट भी छोड़ दिया। ठीक है। और आज पोस्टिंग जब काफ़ी नज़दीक आ गई है, तो अभी एज ए क्लर्कियल आप 5-5 साल एक ब्रांच में रह सकते हैं। एंड विद इन 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही अगर आपके 3 या 4 ब्रांच हैं, तो पूरी सर्विस आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। ये एडवांटेज एक है। तो मैं क्यों दुखी रहूँगा बैंक में, जब सपोज़ मैं लोकल हेड ऑफिस में जब था, वहाँ मैं क्या करता था, बिल मारता था। ठीक है, प्रोसेस करता था। तो मैं ऑन एन एवरेज 25 बिल 30 बिल ऐसे मारता था।
और पर डे ऑन एन एवरेज उसके लिए बैंक मुझे अराउंड 3500 4000 के आसपास अगर पे कर रही है, क्या होगा एक बिल का 150 रुपये मैं ऐसे मान लेता था। जब मैं छोटे ब्रांच में था मैं काउंटर पे बैठता था कैश पे, एवरी डे मैं 70 80 कभी 100 लोगों को या तो उनसे डिपॉजिट लिया या उनको पेमेंट किया, ठीक है। और मुझे अगर पर डे का 3000 रुपये मिल रहा था 100 पेमेंट्स के लिए, तो पर हेड 30 रुपीज़, इस तरह से मैं काम, मुझे वो 3000 पर डे मिलता, कोई कस्टमर नहीं भी आते तो भी, बट किसी को केवल पेमेंट देने के लिए 30 रुपीज़ अगर मुझे मिल रहा है पर डे, तो फिर आप अल्टरनेट देखो ना कि आपको जो अभी सैलरी मिल रही है और कौन सा आप काम करोगे जो उससे बेटर आपको सैलरी दे, ठीक है। तो इट इज़ सफिशिएंट। बैक ऑफिस में मैं बता चुका हूँ, इट इज़ एज गुड एज जो सीजीएल के जॉब हैं, पब्लिक डीलिंग है नहीं, आप अपने स्टाफ से ही डील करते हो, तो इट इज़ ईजी। एंड फिर से मैं ब्रांच में आया हूँ, यहाँ भी मुझे जो पेंशनर्स हैं उनके इशूज़ देखने हैं, ठीक है। एंड और छोटे मोटे और भी नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह ये सब छोटे मोटे और काम हैं, तो वही मैं कैलकुलेट करता हूँ कि अगर ये मुझे 9:30 9:40 से लेकर एंड 5:46 PM तक बैठने के लिए ये काम करने हैं, तो इससे ज़्यादा और कौन मुझे सैलरी देगा, ठीक है। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन इससे बेटर मुझे ऑफर नहीं कर रहा तो बैंक इज़ बेटर फॉर मी। एंड पब्लिक के साथ आप अगर अच्छा व्यवहार करते हो तो आपके पब्लिक के साथ रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं, रिस्पेक्ट भी हो जाता है, प्लस और भी जो प्रिविलेजेस जो इंटरेस्ट रेट वगैरह मैं बताते रहता हूँ, सबवेंशन जो है, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे, ठीक है, जो मैंने होम लोन लिया था उसकी ईएमआई कम है अभी, और रेंट जो आ रहा है वो ज़्यादा है, और उस घर में मैं 3 to 4 ईयर्स रहा हूँ। सो ये फैसिलिटी आपको कहाँ मिलेगी, आपको हर चीज़ हर जगह नहीं मिलेगी। सो आई एम हैप्पी बिकॉज मैं जिस काबिल हूँ उस हिसाब से बैंक मुझे अच्छी सैलरी दे रही है, एंड प्लस मुझे इतना स्ट्रेसफुल फील नहीं हो रहा है एज ए क्लर्कियल। यस, फ्यूचर में अगर मैं पीओ बना तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा, मैं भी पीओ इज स्ट्रेसफुल वो खुद फील करूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। जो सराउंडिंग में मैं देख रहा हूँ, यस क्लर्क की तुलना में स्ट्रेसफुल है पीओ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैनेजेबल ना हो। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन, होप यू विल अप्रिशिएट इट, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।